झारखंड में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनने की संभावनाएं अब खत्म हो गई है। साथ साथ सरकार चला रहे कांग्रेस और जेएमएम ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। उधर कांग्रेस और जेवीएम के बीच भी गठबंधन की बातचीत खत्म हो गई है, यानी कि झारखंड के 3 बड़े दल अब विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार से समर्थन वापसी की बात कह दी है। टूट गया गठबंधन, कांग्रेस जेएमएम की राहें जुदा। कांग्रेस जेवीएम में भी नहीं बनी बात, अब एकला चलो। झारखंड सरकार में हम साथ साथ है का राग गा रहे जेएमएम और कांग्रेस अब एकला चलो की धुन बजा रहे हैं। लंबी बातचीत के बाद भी दोनों दलों में सीटों पर सहमति नहीं बनी और आखिरकार गठबंधन टूट गया। अब जेएमएम राज्य की सभी 81 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू को साथ रखेगी और कुछ सीटें दोनों दलों के लिए छोड़ेगी। कांग्रेस और जेवीएम में भी गठबंधन की बात नहीं बनी है और जेवीएम भी अकेले चुनाव समर में उतरने को तैयार है। क्यों टूटा जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन? कांग्रेस और जेएमएम के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों दलों में सीटों पर सहमति नहीं बन सकी। मामला संथाल परगना की सीटों पर फंसा। संथाल परगना की 18 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 10 सीटें जीती थी और बाकी 8 पर वो दूसरे नंबर पे था। कांग्रेस की ओर से दबाव था कि जेएमएम पाकुड़, जामताड़ा, मधुपुर और घाटशिला की सीट छोड़ दे, मगर जेएमएम ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। इन सीटों पर कांग्रेस के फुरकान अंसारी, आलमगीर आलम, प्रदीप बालमुचू जैसे बड़े नेता अपने परिवार के लिए नजर गड़ाए बैठे थे। इसके अलावा जेएमएम कम से कम 42 सीट लेने पर अड़ा था, जबकि कांग्रेस उसे 36 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने गठबंधन से ज्यादा परवाह अपने नेताओं की दोनों दलों में कोई झुकने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार गठबंधन टूट गया। संथाल परगना में सीटों के बंटवारा जहाँ लोग एकोमोडेट नहीं हो पाते और वहाँ पर जेएमएम के लोग भी अपना छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो यही कारण हो गया। जेवीएम से भी नहीं बनी बात। जेएमएम के साथ जब कांग्रेस की बातचीत चल रही थी, तभी एक संभावना कांग्रेस और जेवीएम के गठबंधन की बनी। दोनों दलों में बातचीत भी हुई, सीटों पर सहमति भी हो गई और जेवीएम गठबंधन के लिए तैयार भी दिखी। लेकिन गठबंधन का नेता कौन हो, इस मुद्दे पर बात फंस गई। हम गठबंधन चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोट है उसका बिखराव नहीं हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सारी सहमति बनने के बाद कांग्रेस के एक बड़े लीडर जो झारखंड के लीडर हैं, उनके असहमति के कारण शायद या गठबंधन अभी अपने मुकाम। लीडर का नाम बता सकते हैं? नहीं, रांची के लीडर हैं, अब इतना आप लोग सुबोध जी थे, आप लोग समझिए। और इसके पीछे जो हम लोगों ने पता लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रही है उनके माध्यम से कि ये गठबंधन किसी तरह से नहीं। कांग्रेस आरजेडी जेडीयू का साथ। झारखंड में जेएमएम से राहें अलग होने के बाद कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू को साथ रखकर चलेगी, लेकिन झारखंड में आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दल बिहार जैसी मजबूत स्थिति में नहीं है और कहीं न कहीं दोनों दल राज्य में अब भी अपनी जड़ें तलाश रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इनके लिए कुछ ही सीटें छोड़ेगी। बातचीत तो हुआ था अलग अलग पार्टियों से भी। फिलहाल फाइनली सबका राय ये रहा आरजेडी और जेडीयू के साथ चुनाव लड़ना है करके, इसलिए निर्णय लिया है। पिछले चुनाव का गणित। गठबंधन टूटने के बाद अब पिछले चुनाव जैसे ही समीकरण बन रहे हैं, जब सभी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2009 में जेएमएम और बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 13 और जेवीएम ने 11 सीटों पर कब्जा किया था। इसके अलावा एजेएसयू ने 6, आरजेडी ने 5 और जेडीयू ने 2 सीटें जीती थी, जबकि अन्य दलों के खाते में 6 सीटें गई थी और 2 सीटें निर्दलीयों ने जीती थी। बदल चुका है समीकरण, लेकिन 2009 से लेकर अब तक बयार बदल चुकी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और लोकसभा चुनावों में राज्य की 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी। विधानसभा चुनावों से पहले भी बीजेपी उत्साह में दिख रही है। बीजेपी के एजेएसयू के साथ गठबंधन की संभावना भी बनती दिख रही है। क्या होगा असर? कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन टूटने का असर बीजेपी विरोधी वोटों के बिखराव के रूप में दिख सकता है। मजबूत होती बीजेपी के खिलाफ राज्य में मजबूत विकल्प देने का अभियान इससे कमजोर होगा। अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होने से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम की बजाय राजनीतिक लड़ाई अब बहुकोणीय हो जाएगी और ऐसे में प्रत्याशियों की अपनी छवि भी असर दिखा सकती है। चुनाव बाद होगा गठबंधन। चुनाव से पहले अलग अलग लड़ रही पार्टियां चुनाव बाद क्या करेंगी,
अगर किसी एक दल की बहुमत की स्थिति नहीं बनी तो क्या ये पार्टियां फिर साथ आएंगी? झारखंड की जमीन पहले ही सत्ता के लिए हर तरह के गठजोड़ दिखाती रही है। ऐसे में चुनाव बाद सत्ता मोह में फिर गठबंधन बनने लगे तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस से बीजेपी के साथ जाने का विकल्प भी खुला होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।